पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई जबरदस्त दी थी। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को एक मुंहतोड़ जवाब दिया था। पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकवाद को छुपाने की कोशिश कर रहा है और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है, ऑपरेशन सिंदूर ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन इसी बीच भारत और पाकिस्तान में झड़प जैसी स्थिति बनी हुई थी और दो देशों के बीच में जब युद्ध जैसी स्थिति चल रही थी, ऑपरेशन सिंदूर जारी था, तो इसी बीच में एक डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया और मध्यस्थता वाली बात कही गई, जिसको लेकर लगातार अब कांग्रेस जो है भाजपा सरकार और पीएम मोदी को घेरने की कोशिश कर रही है। कह रही है कि एक इंदिरा गांधी की सरकार थी जब हम अमेरिका के सामने नहीं झुके थे और अमेरिका की हमने बात नहीं सुनी थी। आज वही पाकिस्तान है जो हमें आंख से आंख और कंगला पाकिस्तान जो है हमारे सामने मध्यस्थता की बात कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप पे भी कई सवाल खड़े किए। कहा कि अगर हमारा देश आज इतना सशक्त है, इतना मजबूत है, इसके बाद भी हमें दूसरे देशों की सूद क्यों लेनी पड़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप क्या इस मामले में जो कह रहे हैं वही पीएम मोदी क्यों कर रहे हैं। क्या अमेरिका के साथ इस तरीके से आतंकी गतिविधियां हुई होती तो क्या अमेरिका इसका जवाबी कार्रवाई नहीं करता और अमेरिका इस पे चुप रहता। आगे क्या कुछ कहती हैं सुप्रिया श्रीनेन, जरा सुनिए। मोदी जी विधानसभा चुनाव में काफी जगह गए थे, कर्नाटका भी गए थे, हिमाचल को तो अपना दूसरा घर बताते थे। मोदी जी तेलंगाना भी गए थे, मोदी जी झारखंड भी आए थे, मोदी जी जम्मू कश्मीर भी गए थे, तो ज्यादा इफेक्ट तो नहीं लगा। मुझे ऐसा लगता है कि जिस परिस्थिति से इस समय ये देश गुजर रहा है, बिहार प्राथमिकता है, हम सबकी प्राथमिकता है। बिहार तो तर्पण और अर्पण की भूमि है। क्या मोदी जी कुछ वक्त जो देश में हो रहा है उस पर केंद्रित नहीं कर सकते हैं? आपको नहीं लगता कि बजाय बिहार आने के मोदी जी को शायद सर्वदलीय बैठक में जाना चाहिए था? मैं तो कहती हूँ चलिए आप बिहार आए, आपने यहाँ पर हंसी ठिठोली करी, सब कुछ हुआ, आप वापस पहुंच गए शाम को और आप सर्वदलीय बैठक में नहीं आए, आप दूसरी सर्वदलीय बैठक में नहीं आए, आप दिल्ली में थे, आप पार्लियामेंट का स्पेशल सत्र नहीं बुला रहे। एक जगह का प्रेसिडेंट बार बार कहता है मैंने सीज फायर कराया, ट्रेड की धमकी दी, मोदी जी कुछ नहीं बोलते। मोदी जी बिहार जा रहे हैं, मोदी जी के पास बॉलीवुड के चमकते हुए सितारों के साथ एक फंक्शन अटेंड करने का टाइम है। मोदी जी केरल के एक प्रचार में गए, मोदी जी आंध्रा के मंच पर बैठकर टॉफी से हंसी ठिठोली कर रहे हैं, मोदी जी राजस्थान जा रहे हैं, मोदी जी गुजरात जाके रोड शो और रैली कर रहे हैं, मानो इस देश में कुछ हुआ ही नहीं हो। और उनके लोग वीरांगनाओं के जज्बे और जोश पर सवाल उठा रहे हैं। इस देश के 28 निर्दोष लोगों की जिन 3 आतंकवादियों ने निर्मम हत्या करी वो आज भी फरार हैं और अब रिपोर्टें आ रही है कि उन्होंने 3 और ऐसे कांड किए थे, पुंछ में किए थे, गंदेरबल में किए थे, कई जगहों पर किए थे। तो मोदी जी की प्राथमिकता क्या है ये देश जानना चाहता है। इतना डरते हैं मोदी जी आप लोग? अब मुझे नहीं पता मोदी जी डरते हैं कि नहीं हम लोगों से, लेकिन मोदी जी की कुछ मामलों पर चुप्पी इस देश के लिए थोड़ी घातक है। देखिए इस देश ने ऐसी भी नेत्री देखी है इंदिरा जी जैसी, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े तब किए थे जब अमेरिका कहता था मैं 7वां बेड़ा भेजूंगा। उन्होंने कहा 7वां नहीं 70वां भेज दो, अपने देश हित के लिए मैं पाकिस्तान के 2 टुकड़े करूंगी। हमारे सेना के शौर्य और पराक्रम को एक प्रबल नेतृत्व मिला, उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। उनको लगा कुछ ही लोग जो है बैंक पे कब्जा करके बैठे हैं, उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। आज कोई कर सकता है ये? हमारी सेना आक्रामक थी, हमारी सेना पाकिस्तान को अगर थोड़ी सी डील मिल जाती तो पूरे विश्व के नक्शे से उतार देती। हमने सीज फायर किया और सीज फायर का अनाउंसमेंट अमेरिका से आ रहा है और पिछले 11 दिन में 9 बार अमेरिकी राष्ट्रपति ये कह चुका है सीज फायर का श्रेय मेरा है, मैंने ट्रेड की धमकी दी, मैं कश्मीर में मध्यस्थता करूंगा। किसी न्यूट्रल जगह पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मिलेंगे। जिस कंगले पाकिस्तान का नाम हमारे साथ नहीं लिया जाता था, आज हमको समकक्ष लाके खड़ा कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी का, उनकी कूटनीति का, उनकी सरकार का फेलियर है कि वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी को फोन उठाकर बोलना चाहिए। ये मेरी संप्रभुता पर सवाल खड़े करता है। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो कहें मोदी जी आए देश को संबोधित करें। नरेंद्र मोदी जी 8 बजे देश को संबोधित करने आ रहे थे, पौन घंटे पहले सुबह के 6 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति ने बयान दे दिया टीवी पर, मैंने सीज फायर कराया। कैसे ऐसे हो गया? हमारे देश की संप्रभुता पर कोई ललकार रहा है और इस देश का प्रधानमंत्री बिल्कुल उस पर चुप है, उस पर कोई बातें नहीं कर रहे हैं। मोदी जी का प्रचार नहीं थम रहा है, उनका लाइट कैमरा एक्शन चालू है, उनका रोड शो चालू है, उनकी रैली
चालू है, वो कुछ नहीं थम रहा है। तो ये किसका विफलता है? कौन सवाल पूछेगा? कांग्रेस के सीज़फायर के खिलाफ है क्या? कांग्रेस जंग चाहती थी क्या? कांग्रेस का ये मानना है कि चुनी हुई सरकार जो भी निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ खड़े हैं। हमने लगातार ये कहा सरकार जो भी एक्शन लेगी पाकिस्तान के खिलाफ हम उसके साथ खड़े हैं। हम पूरी तरह से साथ खड़े थे, पूरा देश साथ खड़ा था, जज्बा था देश का, कुछ और कर गुजरना था, हम ये कह रहे हैं। अमेरिका हमारा सीज फायर अनाउंस करे ये नाकाबिले बर्दाश्त है। मुझे लगता है इससे आपका भी उतना ही खून खौला होगा जितना हमारा खौला। अमेरिका कौन होता है हमारी पंचायत करने वाला? अमेरिका की क्या हैसियत की बोले कि सीज फायर करा दिया? अगर अमेरिकी 28 नागरिक मारे गए होते तो क्या डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर कराते? सवाल इस बात का है। नीतीश कुमार 500 रुपये